बहुत समय पहले मक्का में लोग रहते थे जो अल्लाह को ठीक से नहीं जानते थे। वे बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे। कोई पत्थर के मूर्तियों को पूजता था, कोई सूरज, चांद या आग की पूजा करता था। हर कबीला अपने अलग अलग देवता बना लेता था। किसी को लगता था कि अल्लाह का कोई बेटा है, किसी को लगता था कि फरिश्ते उसकी बेटियां हैं। लोग अल्लाह को इंसानों की तरह समझते थे। एक दिन मक्का के कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के पास आए। वे बोले, मोहम्मद, हमें अपने रब का वंश बताओ। हमें बताओ कि तुम्हारा रब कौन है, किससे पैदा हुआ है, उसका पिता कौन है, उसके बच्चे कौन हैं। उनकी बात सुनकर पैगंबर खामोश रहे। तब अल्लाह ने उन्हें जवाब देने के लिए एक छोटी मगर बहुत गहरी सूरह नाजिल फरमाई, सूरह अल इखलास। इस सूरह में अल्लाह ने 4 छोटी आयतों में अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अल्लाह एक है, यानी अल्लाह का कोई साथी नहीं, कोई बराबरी करने वाला नहीं, वाला नहीं। वह अकेला है, वही सबका मालिक है। अल्लाह सबसे बेनियाज है, यानी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया को उसकी जरूरत होती है। हर इंसान, हर जानवर, हर चीज उसी पर निर्भर है। लम यलद वलम युल्द, न उसने किसी को जन्म दिया और न वह किसी से जन्मा, यानी अल्लाह का कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं। वह किसी की औलाद नहीं है और न किसी को उसने अपनी तरह बनाया है। वलम यकुन लहू कुफुअन अहदुन, और उसका कोई समान नहीं, यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं है। न उसकी शक्ल, न उसकी ताकत, न उसकी सिफतें। वह सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबसे महान है। ये 4 आयतें सुनकर मक्का के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ में आया कि इस्लाम का रब किसी इंसान या मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि ऐसा खुदा है जो सब पर हुकूमत करता है और खुद किसी का मोहताज नहीं। सूरह अल इखलास ने लोगों को यह सिखाया कि अल्लाह एक है, न उसका परिवार है, न कोई उसकी तरह हो सकता है। एक बार एक सहाबी थे जो हर नमाज में सूरह अल इखलास पढ़ते थे। दूसरे सहाबा ने उनसे पूछा, आप हर नमाज में यही सूरह क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, मुझे इस सूरह में मेरे रब की सिफतें बहुत पसंद हैं। जब यह बात पैगंबर तक पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, उसे बता दो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। पैगंबर मोहम्मद ने यह भी कहा कि जो सूरह अल इखलास पढ़ता है उसने कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ लिया, क्योंकि कुरान का सबसे बड़ा हिस्सा अल्लाह की पहचान और उसकी तौहीद के बारे में है, और यह पूरी बात सिर्फ 4 आयतों में समझा दी गई है। यह सूरह इतनी छोटी है कि बच्चे भी इसे याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें इतना बड़ा संदेश छुपा है कि कोई पूरी उम्र सोचता रहे तो भी कम है। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह सब कुछ करने वाला है। वह हमारे बहुत करीब है, लेकिन किसी जैसा नहीं है। वह सुनता भी है, देखता भी है और हर चीज पर काबू रखता है, मगर उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। अगर कोई इंसान इस सूरह को दिल से समझ ले तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस सूरह में अल्लाह का असली तारुफ है। कौन है वो, क्या है वो और क्या नहीं है वो। सूरह अल इखलास हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में चाहे कितनी ताकतें हों, सच्ची ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। वह न सोता है, न थकता है, न किसी से डरता है। वह हर वक्त अपने बंदों के साथ है। इसलिए जब भी हम इस सूरह को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए कि हम उसी रब की बात कर रहे हैं जो सबका मालिक है, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हमें हर पल उसकी जरूरत है। यह है सूरह अल इखलास की कहानी। छोटी सी सूरह, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक। अल्लाह एक है, बेनियाज है और उसके जैसा कोई नहीं।